पर श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली की तरफ से एक विशाल रामलीला का मंचन चल रहा है। दूर दूर से दर्शक ये पुण्य लाभ कमाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक महान समाज सेविका रेणु सैनी जी। रेणु जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। हार्दिक स्वागत, आपका भी हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे कार्यक्रम में शामिल किया। ये जो चिराग दिल्ली में 6 साल से रामलीला का आयोजन कर रही है समिति, क्यों ज़रूरी है इस तरह के हमारे जो धार्मिक संस्कृति है उसको संजोए रखना? देखिए, ये जो धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली के द्वारा 6 वर्षों से लगातार रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे धार्मिक आयोजन किए जाने इसलिए ज़रूरी हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम सभी जानते हैं कि जैसे पहले जो मौजूदा समय था उस समय इन चीज़ों को महत्व दिया जाता था, संस्कृति का महत्व था, परिवार एकजुट होते थे। लेकिन आजकल जो परिवार है वो भी टूट रहे हैं। अकेले अकेले फैमिली में माता पिता और 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो दादा दादी नाना नानी इन सब बातों को नहीं जानते हैं, पौराणिक बातों के महत्व को नहीं समझते हैं। और ऐसे आयोजनों में बच्चों को लाया जाना ज़रूरी है ताकि वो देखें कि हमारी जो पौराणिक चीज़ें थी वो कैसी थी और किस तरीके से परिवार की संस्था मजबूत होती थी, कैसे परिवार को महत्व देते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राम भरत शत्रुघ्न जो तीनों भाई थे, भाइयों का जो प्रेम था, भाभी के प्रति जो एक धारणा थी वो किस तरह की धारणा थी, आजकल ये बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो बहुत ज़रूरी है। और जब माता सीता की जो छवि है, राम की, लक्ष्मण की, ये सब देखते हैं तो जो युवा हैं वो इस बात को समझते हैं कि महिलाओं के प्रति उनके मन में ऐसा ही सम्मान होना चाहिए हर पुरुष के लिए, जैसे कि माता सीता के प्रति लक्ष्मण के मन में था। बहुत सुंदर संदेश। ये केवल रामलीला मंचन एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का एक प्रयास है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कार मिले। ये भी हमारे साथ मौजूद है एक और समाज सेविका राखी सैनी जी। राखी जी, क्या संदेश? जैसा कि अभी रेणु जी ने बताया, ये जो रामलीलाओं का जो हम प्रसारण करते हैं हर साल, ये संस्कृति को जीवित रखता है। जो सबसे बड़ी ये सदियों से मनाया जाता रहा है। अभी हम किताबों में या कुछ भी बोलते हैं कि ज़्यादा पश्चिमीकरण हो रहा है, लेकिन हम फिर भी देखें ऐसी जो चीज़ें हैं आज हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारी ऑडियंस आई हुई है उसमें छोटे बच्चे भी हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते होंगे, जो इन चीज़ों से कभी जान पहचान उनकी हो ही नहीं पाएगी अगर इस तरह का रामलीलाओं का आयोजन ना हो। तो ये भी कहा जाता है कि वही देश जीवित रहता है जिसकी संस्कृति जीवित रहती है। तो जो रामलीला जैसा आयोजन है जो इतना पुराना है, परंपरा है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी के संस्कार हैं, वो अगर इसी तरह आयोजित होता रहता है तो हमारी संस्कृति तो जीवित रहती ही है, साथ ही हमारे बच्चों में, आगे आने वाली जनरेशन में, जो कि देश का भविष्य होते हैं, उनमें एक ये संस्कार भी पड़ता है कि हमें मिलकर आपस में प्रेम से कैसे रहना है और मन की दुर्भावनाओं को किस तरह से दूर रखना है। जैसे कि रामलीला कथा में होता है कि चारों भाइयों में कितना ज़्यादा प्रेम था, एक के बिना दूसरा कभी आगे नहीं बढ़ता था। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरह रामलीलाओं के साथ ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रही हैं, उनका लगातार आयोजन होता रहना चाहिए। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर संदेश। देश वही जिंदा रहते हैं जिनकी संस्कृति जिंदा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी आपकी सोच को नमन करते हैं। कैमरामैन मुकेश दिलेर के साथ वीपी शर्मा, INS।